राजस्थान का चुनावी संग्राम में यूपी के सीएम की भी ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं। बीकानेर, जोधपुर, अलवर में यूपी के सीएम की सभा होगी। बीकानेर के नोखा में बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सभा का आयोजन किया गया है और बीजेपी प्रत्याशी बिहारी लाल बिश्नोई के लिए सभा है, जिसमें वो वोट की अपील करेंगे। जोधपुर में बीजीएफ क्षेत्र में जनसभा करेंगे यूपी के सीएम। अलवर में तिजारा के दौरे पर रहेंगे आदित्यनाथ और टपुकड़ा में यूपी सीएम की जनसभा आयोजित की गई है। बीजेपी की जीत के लिए यूपी सीएम हुंकार भरते हुए यहां पर नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ भी लगातार दौरे कर रहे हैं। अलवर में तिजारा के दौरे पर आज योगी आदित्यनाथ रहेंगे। टपुकड़ा में यूपी के सीएम जो हैं जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण सीटें यहाँ पर मानी जा रही हैं और यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता इनकी रैलियों की मांग कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। आज बूंदी के दौरे पर रहेंगे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। नैनवा में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुलाल सैनी के समर्थन में इस सभा है। दोपहर 1:30 बजे शिवराज सिंह चौहान के आने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। तो बताते चले कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज जो है वो बूंदी के दौरे पर रहने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान नैनवा में जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी प्रभुलाल सैनी के समर्थन में वो लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। राजस्थान का चुनावी संग्राम पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और इसमें एक्टिव हो चुके हैं सीएम गहलोत के। आज प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे होंगे। जोधपुर, टोंक और पाली में सीएम की जनसभा है। जोधपुर के घंटाघर में सीएम गहलोत सभा को संबोधित करेंगे। जोधपुर में शाम 7 बजे सीएम की सभा प्रस्तावित की गई है। टोंक के मालपुरा में सीएम की बड़ी जनसभा होगी। कांग्रेस प्रत्याशी घासीलाल चौधरी के लिए सभा का आयोजन किया गया। मालपुरा में कांग्रेस के बागी बने हैं बड़ी मुसीबत। गोपाल गुर्जर ने कांग्रेस की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ा रखी हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर टक्कर दी जा रही है। पाली के सोजत में सीएम गहलोत की सभा होगी। कांग्रेस प्रत्याशी निरंजन आर्य के समर्थन में इस सभा का आयोजन किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम गहलोत के आज प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे होने वाले हैं। कई जगहों पर सीएम जो है अशोक गहलोत जाएंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील करते हुए नजर आएंगे। टोंक के मालपुरा में सीएम की एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां पर यह माना जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और इसके लिए इंतजाम काफी किए गए। जोधपुर, टोंक और पाली में सीएम की आज जनसभा है। जोधपुर के घंटाघर में सीएम गहलोत सभा करते हुए नजर आएंगे और इसके साथ ही जोधपुर में बताया जा रहा है कि शाम 7 बजे के आसपास उनकी सभा का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। टोंक के मालपुरा में सीएम की बड़ी जनसभा होगी। सीएम अशोक गहलोत के आज प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे होंगे और हम आपको बता रहे हैं कि आज पूरा अपडेट किस तरीके से रहने वाला है सीएम के कार्यक्रम में और क्या कुछ आज किन इलाकों का सीएम जो है वो दौरा करने वाले हैं। जोधपुर के घंटाघर में सीएम की सभा होगी। जोधपुर में शाम 7 बजे सीएम की सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या के लोगों के पहुंचने की संभावना है। टोंक के मालपुरा में भी सीएम अशोक गहलोत सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो जोधपुर में शाम को 7 बजे सीएम अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। मालपुरा में भी उनकी एक बड़ी जनसभा का आयोजन जो है वो किया गया है। बताते चले कि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है और उसके बाद अब ये देखना होगा कि जब सीएम जाएंगे इन क्षेत्रों में तो किस तरीके से वो बातचीत करते हैं। दौलत पारीक संवाददाता टोंक से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दौलत, टोंक के मालपुरा में सीएम की बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, टोंक के मालपुरा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 11 बजे आएंगे। चुनावी सभा का आयोजन किया गया है। मालपुरा विधानसभा क्षेत्र वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पिछले 30 सालों से कांग्रेस का सूखा रहा है। ये कभी आरएलडी के गठबंधन में सीट दे दी गई थी तो कभी किसी कारण से कांग्रेस के हाथ में नहीं लगी। 30 साल बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। घासीलाल चौधरी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से सभा करके और वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगे और घासीलाल चौधरी के पक्ष में वोट मांगेंगे। कन्हैयालाल चौधरी बीजेपी से 10 सालों से विधायक है यहाँ पर और इसी स्थिति में
गोपाल गुर्जर एक निर्दलीय प्रत्याशी है, इस वजह से त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है और अब 25 नवंबर को मतदान है। उससे पहले सभी प्रत्याशी है उन्होंने प्रचार वो है बड़ी जोर शोर से कर दिया। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ आज जयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए मालपुरा आएंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बाकी आगे के जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री वहां चुनावी सभा में जाएंगे। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि मालपुरा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे। जिला बनाने की घोषणा है वो आचार संहिता के आखिरी दिनों में हुई थी, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और मालपुरा और टोडा रायसिंह ये दो उपखंड को मिलाकर के ये विधानसभा क्षेत्र है। अब कांग्रेस को ये सीट कितना फायदा दिला पाती है, घासीलाल चौधरी के समर्थन कितना वोट कर पाएंगे, ये 25 तारीख को नुकसान कितना होगा दौलत, क्योंकि कांग्रेस के बागी जो हैं माना जा रहा है कि ये मुसीबत खड़ी कर सकते, तो नुकसान कितना है? देखिए, स्वाभाविक है कि कांग्रेस का बागी गोपाल गुर्जर मैदान में है और अच्छी खासी तादाद में समर्थक जुड़ रहे हैं और कांग्रेस से ही रहे हैं, तो उन्होंने टिकट को लेकर की भी सवाल उठाए कि टिकट है वो सही नहीं बटा गया है, सर्वे में उनका नाम था, कई चीजें थी। अब समर्थक उधर भी है और समर्थक क्योंकि वो कांग्रेस कैडर से आते हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो बड़ी संख्या में उनके साथ भी समर्थक है। अब नुकसान, वाकई में नुकसान कांग्रेस के लिहाज से तो है, लेकिन पार्टी के बेस पर जो वोटर है वो कितना पार्टी के साथ में जुड़ पाते हैं, हाँ, ये देखने वाली बात खुद ही तय कर पाए। बिल्कुल दौलत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और कांग्रेस के दिग्गज नेता भी एक्टिव हैं। राहुल गांधी आज धौलपुर और भरतपुर का दौरा करेंगे। धौलपुर के मनिया में राहुल गांधी की जनसभा होगी। मनिया के फूलपुर रोड मैदान में 11 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि सभा होगी। भरतपुर के नदबई में भी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा जो है इसका आयोजन किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान चुनाव का महासंग्राम पूरी तरीके से तैयार। मनिया के फूलपुर में रोड शो करेंगे राहुल गांधी। नदबई में भी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं उनके समर्थन में वोट की अपील करेंगे। राजस्थान चुनाव का महासंग्राम पूरी तरीके से तैयार। प्रियंका गांधी की आज चूरू में जनसभा होगी। डीटीओ ऑफिस के सामने प्रियंका की सभा का आयोजन किया गया है। 11 बजे प्रियंका गांधी की आम सभा प्रस्तावित की गई है। कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया के समर्थन में सभा होगी। बीजेपी ने हरलाल सहारण को मैदान में उतारा हुआ है यहां से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीटीओ ऑफिस के सामने प्रियंका की सभा का आयोजन किया गया है। 11 बजे के आसपास प्रियंका गांधी आम सभा को जो है वो संबोधित करती हुई नजर आएंगी। जयपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम अशोक गहलोत के 2 ऑडियो विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। कांग्रेस के ऑडियो विज्ञापन पर रोक लगाई गई है। निर्वाचन विभाग ने आदेश भी इसका जारी कर दिया। आचार चुनाव जो संहिता है उसका उल्लंघन माना गया है। सीएम की आवाज वाला ऑडियो बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। ऑडियो चलाने पर निर्वाचन विभाग ने जवाब भी मांगा। अधिवक्ता एसपीएस राजावत की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम अशोक गहलोत के ऑडियो विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। निर्वाचन विभाग ने बताते चले इसे आदर्श आचार संहिता जो है उसका उल्लंघन माना है और इसी के बिहाफ पे उनसे जवाब भी मांगा गया है इस पूरे मामले को लेकर के। तो सीएम की आवाज वाला एक ऑडियो था, इस पर रोक लगा दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से और ऑडियो चलाने पर निर्वाचन विभाग ने जवाब भी मांगा है। बताते चले कि अधिवक्ता एसपीएस राजावत की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। ऑडियो पर रोक लगा दी गई है। सीएम अशोक गहलोत का एक विज्ञापन था जो इसका ऑडियो जो है वो चल रहा था, उस पर रोक है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। श्रीगंगानगर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी का निधन हो गया है। निर्दलीय प्रत्याशी राधेश्याम का निधन हुआ है। श्रीगंगानगर अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। तो इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे हुए थे और बताया जा रहा है कि श्रीगंगानगर में अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, राधेश्याम का निधन हो गया है।
जयपुर में मतदान से पहले कांग्रेस और बीजेपी पार्षद डोर टू डोर कैंपेन कर प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। जयपुर के ग्रेटर निगम में बताया जा रहा है कि बीजेपी का बोर्ड है, वहीं पर हेरिटेज निगम कांग्रेस का जयपुर शहर की 8 सीटों में पार्षदों ने प्रत्याशियों की घोषणा से पहले ही प्रचार शुरू कर दिया है। पार्षद सभी वार्डों में प्रत्याशियों के समर्थन के लिए जा रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 ने जब जयपुर शहर की मेयर से इस बारे में बात की तो उनका कहना था कि प्रधानमंत्री से लेकर पार्षद तक बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, इसमें गलत क्या है। पार्टी के द्वारा जगह जगह जिन जिन विधानसभाओं में मैं जा रही हूं और वहां के आम जन के अंदर एक इच्छा है कि इस बार तो भाजपा का कमल ही खिलाना है, क्योंकि आम जन इन 5 सालों के अंदर पूरी त्रसित हो गई है और चाहती है, बदलाव लाना चाह रही है। और योगी जी जिस तरह कार्य कर रहे हैं, चाहे महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन हो, चाहे किसानों के लिए हो, किसानों के लिए भी आपने देखा 6,000 से किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है, युवाओं के लिए। और जो अभी योगी जी का उद्बोधन में भी योगी जी ने कहा कि भाजपा सरकार आते ही जो ये माफिया है ये खत्म हो जाएंगे, या तो जेल के अंदर होंगे या फिर कहीं बाहर होंगे। ग्रेटर और हेरिटेज दोनों के पार्षद एकजुट होकर जयपुर के अंदर पिछली बार से बेहतर परिणामों के लिए लगे हुए हैं। गली गली मोहल्ले हम घूम रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि माननीय अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं थी, जिसका लाभ हर वर्ग को, चाहे वो गरीब हो, चाहे से अमीर हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, सबको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। राजसमंद जिले की नाथद्वारा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी के रेल मगरा तहसील क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा है। जनसंपर्क के दौरान युवाओं की भीड़ ने जोशी के काफिले के सामने मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू कर दिया। आपको बताते चले कि नाथद्वारा सीट इन दिनों प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी है। इस सीट से कांग्रेस से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और भाजपा से पूर्व मेवाड़ राजघराने के विश्वराज सिंह मेवाड़ चुनावी रण में हैं। भारत